लास्ट पिछले सेशन में सेलर्स एवरेज को समझा कि कैसे आप सेलर के एवरेज प्राइस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो लेवल निकाल सकते हैं जहां पे सेलर्स का एवरेज प्राइस है। और उसके लिए हम लोगों ने यूज़ किया कि प्रीवियस स्विंग हाई के अबव जब प्राइस जाकर लौटता है वो टॉप हमको मेंशन करना होता है कि प्राइस इस स्विंग हाई के ऊपर गया तो इस टॉप से नहीं, इस टॉप से बिग वाली उठा रहे हैं। और इस सप्लाई से अभी तक का मूविंग एवरेज प्लॉट किया तो कैंडल्स का कैसे हम लोग फॉर्मेशन देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ कैंडल कितनी बनी, 85 कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ। मूविंग एवरेज को प्लॉट किया, मैं शार्प बता रहा हूँ, इसके बाद तुरंत हम लोग आगे अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 85 कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ अभी तक, तो आपको मूविंग एवरेज समझ आ गया कि सेलर का औसत भाव क्या है। तो सेलर का औसत भाव अभी रिसेंट टाइम पर क्या है, 49,980, ठीक है। इसके कल के सेशन में क्या था, 50,300 के आसपास के एवरेज प्राइस थे, 50,100 के आसपास के एवरेज प्राइस थे। तो जब भी प्राइस अपने सेलर के एवरेज प्राइस को काटने की कोशिश करेगा, उसके बाद वहां से लौटेगा, तो वहां पर हम लोग अपना शॉर्ट सेल प्लान करते हैं और टारगेट रखते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें रह जाती हैं कि प्राइस जब भी ट्रेंड रिवर्सल करेगा तो क्या ग्राफ होगा, किस तरीके से ये कन्वर्जन होगा, इसकी कर्विंग में चेंज आएगा, ठीक है। दूसरा, अगर ये टॉप लग रहा है और इस टॉप के आइडेंटिफिकेशन करने के बाद अगर हमको शॉर्ट प्लान करना है तो वो शॉर्ट सेलिंग कैसे प्लान होगी। तो आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि जब भी प्राइस किसी टॉप के सेलर एवरेज को क्रॉस करने के बाद अब हमको यहां पर प्लान करना है कि ये सेलर का एवरेज प्राइस है, प्राइस पहले से डाउन ट्रेंड में था, पुल बैक हुआ, पुल बैक के बाद अब यहाँ पे सेलर के एवरेज प्राइस को ब्रेक किया, हमको पता है कि सस्टेन नहीं करेगा क्योंकि सेलर अपने औसत भाव के पास बिकवाली जरूर करेगा। तो जब सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी तो किस प्राइस पर हम ट्रेड एग्जीक्यूशन करें जहां से सबसे एग्रेसिव डाउनसाइड मोमेंटम मिले, ठीक है। कि जैसे यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पर इस प्राइस पर 50,000 के आसपास की बिकवाली पर हमको सबसे बेहतर एग्रेसिव डाउनसाइड मोमेंटम मिलता है, ठीक है। वहां से प्राइस हमको 1200-1300 पॉइंट का मोमेंटम देता है। तो ये यहाँ पर कौन सा प्राइस होगा जो आपका एग्जीक्यूशन परफेक्ट करेगा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं सर, उसके लिए हम लोग बायर्स के लोअर टाइम फ्रेम के स्विंग लो के एवरेजेस को यूज करते हैं। अब इस पॉइंट को समझिए, मैंने क्या बोला, बायर्स के लोअर टाइम फ्रेम के, जैसे अब प्राइस पहुंचा है कहां पर, सेलर के एवरेज के पास, हमको पता है प्राइस चल कर गया होगा, तो चल के जाने में क्या होगा, प्राइस इस तरीके से चलकर जाता है हायर हाइज के साथ, जैसे ये मोमेंटम करके जा रहा है यहां से, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे आइए, मैं आपको बताता हूं, आवली टाइम फ्रेम पे आइए। अब प्राइस ये मोमेंटम कर, इसको थोड़ी देर छुपा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर इसको इस तरीके से कर दीजिए, इस तरीके से चार्ट को रखिए। अब ये प्राइस क्या कर रहा है, इस तरीके से हायर हाइज लगाते हुए ऊपर जा रहा है। तो जहां पर बॉटम हमको आइडेंटिफाई करना है लोअर टाइम फ्रेम का, ये अवर्ली टाइम हुआ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम का बॉटम आइडेंटिफाई करेंगे। बॉटम का मतलब हुआ कि प्राइस जहां पर प्रीवियस स्विंग लो के नीचे आकर मोमेंटम दिया हो, यहां स्विंग लो के नीचे आकर मोमेंटम दिया, अब हायर हाइज हायर हाइज हायर हाइज, यहां पर नीचे आकर मोमेंटम दिया, तो हम इस बॉटम से बायर एवरेज उठाएं या इस बॉटम से बायर एवरेज उठाएं, तो हम उठाएंगे लास्ट बायर एवरेज इस बॉटम से, क्योंकि यहां पर ये नीचे के जो भी स्विंग लो थे उसके नीचे के डिमांड ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, उससे मोमेंटम मिला है। अब अगर इन बायर्स के एवरेज प्राइस को बड़े टाइम फ्रेम 4 घंटे के एवरेज टाइम पर हम लोगों ने देखा सेलर का औसत भाव क्या है, ट्रेंड डाउन साइड है, अब प्राइस सेलर के एवरेज प्राइस के ऊपर पहुंच चुका है, ठीक है। अब प्राइस क्या करे, जो यहां से खरीदारी होके गई है, इन बायर्स का एक एवरेज प्राइस होगा, जैसे ही उस एवरेज प्राइस के नीचे प्राइस आएगा, वैलिडेशन शॉर्ट, ठीक है। ये आपका काम करने का तरीका होगा सर, मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया। अब इसके लिए यहां पर अगर आप गौर करें तो ये हम लोग ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को यूज कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बात बता रहा हूं। अब अभी अगर हम लोग इस एग्जाम्पल को लाइव करना चाहें यहां पर कि कैसे यहां पर हम काउंट करेंगे कि यहां से यहां तक टोटल नंबर ऑफ कैंडल, जैसे अब ये टॉप लग रहा है, ठीक है, अब ये टॉप लग रहा है, अब इस टॉप के पास हमको देखना होगा, ये पहला लिक्विडिटी स्वीप हुआ और प्राइस यहां तक चल कर गया, यहां तक टोटल नंबर ऑफ कैंडल कितनी है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 113। तो यहां पर हम क्या करें, बायर्स एवरेज तो देख लिया सर 50,000 के आसपास है, तो 113 कैंडल यहां पर प्लॉट करते हैं। अब दिक्कत पता है क्या है सर, अभी जब हम लोगों ने 113 का एवरेज प्लॉट किया तो इसमें पता है क्या हुआ है, यहां से यहां तक का एवरेज हमको नहीं मिला, ये एक पीरियोडिक एवरेज है जो प्रीवियस 113 कैंडल का औसत उठा रहा है, तो यहां से यहां तक का औसत हमको नहीं मिला। यहां पर जो है लास्ट 113 कैंडल बनी है ना, एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस की पहले की 113 कैंडल, उसका औसत मिल गया। तो हम लोग अपना सर्टेन एग्जांपल का समझ नहीं पाएंगे कि जो आप उदाहरण ले रहे हैं वो एक्यूरेसी आप उसका नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
ये जो डीमेट मैं यूज कर रहा हूँ ये धन का डीमेट है, इसमें हमको दो ऑप्शन मिलते हैं चार्ट्स के। ये पहला ट्रेडिंग व्यू जो कि नॉर्मल लोग आप लोग यूज करते हैं, मैं आपको बताऊं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर हमको जो है स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से दिखते हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर हायर हाइज लोअर लोज ट्रेंड रिवर्सल, ये कर्विंग, ये बहुत अच्छे से विजुअलिटी होती है। लेकिन इंडिविजुअल कैंडल्स के फॉर्मेशन और कुछ एक्स्ट्रा टूल जब हमको चाहिए होते हैं तो हम धन के इसी में एक और चार्ट का फीचर है चार्ट आईक्यू। उस चार्ट आईक्यू के चार्ट को हम यूज करते हैं वहां पर, जहां पर हमको एक इंडिकेटर मिल जाता है एवरेज लाइन। वो एवरेज लाइन क्या करेगा, ये जितने टाइम पीरियड का आपको औसत चाहिए तो एवरेज लाइन को उठाइए इस तरीके स्केल की तरीके, यहां से यहां तक का चाहिए तो यहां से यहां तक का एवरेज निकाल के इसी स्केल की तरह आपको दे देगा। ठीक है, अब उसमें इतनी कैंडल्स लास्ट कैंडल के एवरेज मेंशन नहीं होंगे, जितने टाइम पीरियड का आपको चाहिए उस टाइम पीरियड में आप उस स्केल को रखेंगे और वो एवरेज आपको बता देगा। वो मूविंग एवरेज नहीं है, वो एवरेज लाइन है, औसत भाव है, लेकिन वो मूव नहीं करेगा। जितने टाइम पीरियड के लिए आप उसको सर्टेन टाइम पीरियड में प्लॉट करेंगे उतने ही टाइम का आपको औसत निकाल के देगा। अच्छा, इस धन के डीमेट को अगर आप ओपन करना चाहें तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप क्लासेस में आना चाहें उसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल और बैच के लिए आपको एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर धन के इसी डीमेट में हम लोग चार्ट आईक्यू के चार्ट पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये चार्ट आईक्यू का चार्ट आपके सामने, देखिए जब आप ऐसे अपने धन के डीमेट को लॉगिन करेंगे ना तो यहाँ पे चार्ट्स पे जाना होता है। ठीक है, चार्ट्स पे गए तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टली ट्रेड्स ऑन ट्रेडिंग व्यू चार्ट, ट्रेडिंग व्यू और ये चार्ट आईक्यू। तो हम चार्ट आईक्यू के चार्ट पर, अब मैंने आपको क्या बताया कि हमको आइडेंटिफाई क्या करना है, बताइए। बहुत ध्यान से देखिएगा, चार्ट थोड़ा छोटा दिखेगा, कोई तकलीफ की बात नहीं, बहुत आसानी से आप इन चीजों को समझ लेंगे। यहां पर ये लिक्विडिटी का देखिए स्वीप हुआ, बहुत ध्यान से समझिए। यहां पर क्या हुआ, प्राइस ने प्रीवियस स्विंग लो के नीचे की डिमांड उठाई, फिर ये मोमेंटम दिया। तो हमारे लिए लोअर टाइम फ्रेम का बॉटम क्या है, अच्छा हम कर क्या रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम के जो सेलर का औसत भाव है, जब प्राइस वहां पहुंच गया तो जो छोटे टाइम फ्रेम के खरीदार हैं उनके औसत भाव के नीचे जैसे ही प्राइस आएगा वहीं से एग्रेसिव गिरावट होगी, क्योंकि आखिरी बायर का औसत भाव कटेगा जो छोटे टाइम फ्रेम पे खरीद रहा है। तो बड़े टाइम फ्रेम के सेलर वहां मतलब एग्रेसिव है, तो मोमेंटम बहुत तेज मिलेगा डाउन साइड। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कल के सेशन में इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेलर और बायर के एवरेज प्राइस से ट्रेड रिवर्सल कैसे होता है, ट्रेंड कैसे रिवर्स कर जाता है। जैसे अभी मैं आपको बोलूं तो एक कल के लिए अगर एक राय मेरी आपको चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो बड़ी सिंपल है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में जब तक आज के लो ब्रेक नहीं हो जाते तब तक एग्रेसिव शॉर्ट तो करना ही नहीं है, और जब तक प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं होते तब तक शॉर्ट सेलिंग भी नहीं करनी। अगर प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक होते हैं फिर स्विंग हाई के पास बेचने का मौका मिलता है 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एज अ स्कैल्पिंग, उसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट सेलिंग से बचने की कोशिश कीजिएगा। अगर स्विंग लो अचानक से दो लास्ट स्विंग लो एक साथ ब्रेक होने चाहिए, तब वहां पर शॉर्ट सेलिंग अग्रेसिव आएगी, तब तक बेचने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर खरीदारी के मौके मिले तो 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे उस डिमांड को जरूर देखिएगा। आप बोलेंगे ट्रेंड डाउन साइड है, नहीं सर, ये मूविंग एवरेज के ट्रेड करने का तरीका है। अब कल के सेशन में इस पॉइंट को डिस्कस करूंगा, क्यों मैं आपको बोल रहा हूं कि अभी शॉर्ट सेलिंग से बचिएगा कल के सेशन में, बिकवाली से। नहीं तो आप सोचेंगे ट्रेंड डाउन साइड है हम बेचते ही रहे, वो बहुत बेहतर ट्रेड नहीं, अभी आज कल के लिए नहीं है, आगे हो सकता है लेकिन कल के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिए। तो यहीं पे हम लोगों ने ये रखा, यहाँ पे देखिए ये हमारे लिए टूल है सारे, यहाँ पर ये एवरेज लाइन का ऑप्शन है। क्या करेंगे सर, ये एक स्विंग लो लगा, यहाँ से मोमेंटम की शुरुआत हुई तो पहला क्लिक ये किया, ये बॉटम और ये हमारे लिए टॉप, ये हमारे लिए टॉप। ठीक है, यहाँ तक लगा सकते हैं, यहाँ तक, तो जहाँ तक आप लगाना चाहें, जहाँ पर इसका एक क्रॉस ओवर हो जाए। तो ये हमारे लिए पहला क्रॉस ओवर हुआ कि ये जो बायर है इनका औसत भाव यहाँ पे क्या है 49,999, 50,000 का राउंड फिगर इनका एवरेज प्राइस है। अब इस एवरेज प्राइस के पास जैसे ही प्राइस ने एक क्लोजिंग दिया, मैंने आपको बताया है कि वैलिडेशन क्या होता है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वैलिडेशन क्या होता है। ये एवरेज लाइन है, प्राइस एक बार इसके नीचे आया तो शॉर्ट नहीं करते, लौट कर जैसे ही ये जो स्विंग लो ब्रेक करेगा, ये वैलिडेट कर गया कि जो ब्रेकडाउन हुआ है वो वैलिड है। प्राइस जब पहली बार किसी सपोर्ट को ब्रेक करे तो शॉर्ट सेलिंग नहीं होती है सर। शॉर्ट सेलिंग कब होती है, जब प्राइस उस ब्रेकडाउन को वैलिडेट कर दे। अब ये वैलिडेशन का पॉइंट आ गया तो कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, वैलिडेशन क्या है। वैलिडेशन होता है आपको गलत ट्रेड एग्जीक्यूशन से बचाने का तरीका। जैसे प्राइस अब इसके नीचे आया, ये मूविंग एवरेज है 113 का, अब इसे 113 के मूविंग एवरेज को यहाँ क्रॉस किया, तो कई लोग क्या करते हैं कि ब्रेकआउट ये रेजिस्टेंस एरिया, ब्रेकडाउन के लिए सपोर्ट एरिया, एक कैंडल क्लोज किया लॉन्ग कर दिया। अरे सर, एक कैंडल क्लोज करने का मतलब है बायर इंटरेस्टेड है ब्रेकआउट में,
ब्रेकआउट कर नहीं दिया उसने। इंटरेस्टेड होना और उसमें सक्सेस होना, ये दो चीजों में डिफरेंस है। ये ब्रेकआउट को इंटरेस्टेड है, यहां पे कोई सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग मिला, इसका मतलब है सेलर इंटरेस्टेड है सपोर्ट को तोड़ने में। इसका मतलब ये नहीं कि वो सक्सेस हो गया, सफल हुआ इसका में नहीं। जब आपके रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट होगा वहां पर सबसे एग्रेसिव सप्लाई आती है लास्ट टाइम, इसलिए सेलर क्या करेंगे, अपने आखिरी खरीदारी के सेलिंग प्राइस को बचाने की कोशिश करेंगे। यहां बायर क्या करेंगे, अपने आखिरी बिकवाली को बचाने की कोशिश करेंगे। तो वहां से प्राइस तुरंत पुल बैक लेता है, यहां से प्राइस तुरंत पुल बैक लेगा। और अगर बायर यहां पे प्राइस अपना बचा ले गए, सेलर अपना प्राइस यहां रेजिस्टेंस को बचा ले गए, तो क्या होगा सर, होगा ये कि अब प्राइस लौटकर इसके अबव जा नहीं पाएगा। ठीक है, अगर वो बचा ले गए अपने डिमांड एरिया को, सप्लाई एरिया को, ये डिमांड एरिया को सपोर्ट के पास, तो प्राइस अब दोबारा लौटकर इस लो के नीचे और या इस हाई के ऊपर नहीं जा पाए। तो इसी ब्रेकआउट फेलियर में कई लोग फंसते हैं। ये ब्रेकआउट ट्रैप होता है, ट्रेड द ट्रैप। जब मैं आपको सिखाता हूं तो इसको ट्रेड करना सिखाता हूं कि कोई प्राइस डायरेक्टली जाके रेजिस्टेंस को ब्रेक करे और एक कैंडल बनाने के बाद अंदर शॉर्ट कीजिए, डे आई का एसएल डालिए, जो भी स्विंग हाई लग गया स्टॉप लॉस डालिए। तो वैलिडेशन क्या है कि प्राइस में जब मशक्कत करें सेलर्स दोबारा प्राइस को खींचने की, उसके बाद जब बायर अपना स्विंग लो सेफ रखते हुए पहली बार जितनी खरीदारी कर पाए उससे ज्यादा खरीदारी करें, तो जो पहली कैंडल ब्रेकआउट कैंडल का हाई है वो ब्रेक होना चाहिए। यहां पर प्राइस रिवर्सल करेगा, जो ब्रेकडाउन कैंडल का लो है वो ब्रेक होना चाहिए। इसको वैलिडेशन बोलते हैं कि जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ अब वो सक्सेस होगा। ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है सर। लाइव मार्केट में आप जब ट्रेड करने जाएंगे, कल से ही आप इस पर इंप्लीमेंट करके देखेंगे, तो जो आपके फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में जो आपका पैसा जाता है ना एग्जीक्यूशन में, कि लिया ट्रेड एसएल, लिया ट्रेड एसएल, आप देखिएगा आपकी 90% स्टॉप लॉस यहीं से स्किप हो जाएंगे। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वैलिडेशन का, आप लोग समझते ही नहीं है। ट्रेड जाने कैसे करते हैं सर, है ना। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के साथ ट्रेड कीजिए और बहुत समझदारी से लॉजिकल चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और विदाउट हेज अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे तो ये आप पैसे की बचत कर रहे हैं। अब प्राइस ने यहाँ पे ये ब्रेकडाउन किया, बहुत ध्यान से देखिए, प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन के बाद ऊपर गया, क्यों, बायर क्या कर रहा है, ये जो एवरेज प्राइस, ये जो खरीदार है एवरेज बायर, अब ये प्राइस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे औसत भाव के नीचे भाव जा रहा है, इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बचाने के लिए ऊपर ले गए, स्विंग लो सेफ हुआ, लो सेफ होते हुए इसके नीचे की एक क्लोजिंग मिल गई, अब हम यही शॉर्ट करते हैं, स्विंग हाई का एसएल होता है। इस तरीके से ब्रेकडाउन वैलिडेशन, ये मोमेंटम उसके बाद हमको मिलते हैं। यही मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि ये कैंडल यहाँ पे क्लोज किया इसके नीचे, देखिए ध्यान से, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज किया इसके नीचे, ये ठीक है, ये कैंडल क्लोज किया। अब क्या हुआ, ये जो बायर है ये इनका औसत भाव जा रहा है, इन बायर्स का एवरेज प्राइस यहाँ पे ब्रेक हो रहा है सर, तो ये क्या करेंगे, अपने इस एवरेज प्राइस को बचाने की कोशिश करेंगे, पुल बैक। पुल बैक के बाद ये स्विंग हाई लगे, मार्क कीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए, मार्किंग कीजिए। अब इसके अबव की क्लोजिंग नहीं हुई और क्लोजिंग से पहले पहले ब्रेकडाउन, और इसके नीचे की ये क्लोजिंग। अब हम शॉर्ट करेंगे, टारगेट क्या रहेगा, जो एसएल है उसका 1:2, 1:3। आप लोग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बहुत फेवर देते हैं, मैं तो नहीं देता सर। जब आप क्लासेस में आएंगे तो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच से सिखाऊंगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए जरूरी नहीं है, स्टॉप लॉस को कैसे आप परफेक्शन के साथ ट्रेल करते हो, अपनी पोजीशन को हाईएस्ट पीक प्रॉफिट पे क्लोज करते हैं, वो आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। आपके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को प्ले कर रहे हैं, नहीं, आप ट्रेलिंग कितना बेहतर कर पा रहे हैं वो आपके लिए बहुत नीडेड होता है, ठीक है। उम्मीद है ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी कि बायर का एवरेज लाइन कब हम लोगों ने प्लॉट किया, मैं सारी चीजें बता रहा हूँ। बिगर टाइम फ्रेम, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड डाउन साइड था, स्विंग हाई के अवध से टॉप से सेलर का एवरेज प्राइस निकाला, प्राइस वो पहुंचा सेलर के एवरेज लाइन के पास पहुंचा, सेलर के एवरेज लाइन के पास लोअर से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो भी स्विंग लो लगे हैं वहां से बॉटम से बायर्स की एवरेज लाइन को प्लॉट किया, उसके नीचे एक कैंडल क्लोज किया, ब्रेकडाउन वैलिडेशन शॉर्ट, ठीक है, और वहां से मोमेंटम मिलेगा। तो ये होता है परफेक्ट शॉर्ट प्लान छोटे स्टॉप लॉस एरिया के साथ, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे हैज कर लें तो इस स्विंग हाई के ऊपर जो भी एसएल जाएगा वो मैं आपको बोलता हूँ कोई एसएल वो होता ही नहीं है, वो आपका आप कॉस्ट पे निकल जाएंगे। आपको हैजिंग आना चाहिए, आपको सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस बहुत अच्छा होना चाहिए, जो स्ट्राइक प्राइस आप सिलेक्ट कर रहे हैं ना वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ आई होंगी। अगर कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो लाइक कीजिए सर, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, एक लॉजिकल एक अच्छी नॉलेज लोगों के पास पहुंचेगी तो ये जो डाउनफॉल बाजार में चल रहा है वो अच्छे इन्वेस्टमेंट आगे चल के प्लान कर पाएंगे, अच्छी नॉलेज के साथ वो आगे बाजार में काम कर पाएंगे। शुभ रात्रि, धन्यवाद।